একটু কথা বলতে দাও। মাস্টার মশাই নিজের ভুল স্বীকার করেছে এবং মাস্টার মশাইকে And when it comes to compulsory hijab in Iran, in Saudi Arabia, हिजाब पर चल रहा बवाल दरअसल जिहाद का हिस्सा है कि हिजाब पर हिंदुस्तान में बवाल फैलाया जा रहा है। हिजाब पहनकर स्कूल में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अप फ्रंट बेबाक भारत के इस 7वें एपिसोड में। क्या हिजाब पर चल रहा बवाल दरअसल जिहाद का हिस्सा है? क्या कुछ लोग दुनिया भर में कुछ सिरफिरे दरअसल जो गजबाए हिंद का ख्वाब पाले बैठे हैं, ये उस मॉड्यूल उस सोच का नतीजा है कि हिजाब पर हिंदुस्तान में बवाल फैलाया जा रहा है, कर्नाटक से लेकर के पश्चिम बंगाल तक में। आज के वीडियो में मैं इस दूध का दूध और पानी का पानी इस पर करने जा रहा हूं। आप बस बने रहिए और देखिए आखिर तक इस वीडियो को गौर से। एक गाना मुझे याद आ रहा है, शकील बदायूनी साहब ने लिखा था इस गाने को फिल्म मुगले आजम के लिए। और क्या था गाना? पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या। और आज उसी पर्दा के लिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के मॉडर्निटी को, 21वीं सदी के भारत को अंधेरे में धकेलने के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हद यह है, कैसी सोच जमा है कि खुद महिलाएं जो दुनिया भर में, खुद इस्लामिक देशों में लड़ रही हैं, महिलाएं इस जंग लड़ रही हैं कि उनको हिजाब से मुक्ति मिले, बुर्के से मुक्ति मिले। हिंदुस्तान में जो एक आजाद मुल्क है, यहां पर कह रही हैं खुद महिलाएं या एक तबका कि नहीं, उनको हिजाब में रखना है, पर्दे में रखना है। अब बात करते हैं कि हिजाब को लेकर के चल रहा आंदोलन पहुंचा कहां है, हो क्या क्या रहा है। तो मुर्शिदाबाद की 12 तारीख की तस्वीर जो अब सामने आई है एक दिन पहले, उस पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक स्कूल में जब हिजाब पहनकर जाने से रोका गया तो सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, पत्थर बरसाने लगे लोग स्कूल के ऊपर, टीचर्स को बंधक बना लिया और बम तक दागे, गोले दागे। ये तस्वीरें क्या एक लोकतांत्रिक देश में हिजाब पहनना, जिसको वो हक कह रहे हैं, फर्ज कह रहे हैं, इसको लेकर के इस तरह की तस्वीर सामने आना, क्या ये आपको मामूली और सामान्य सी बात लगती है या फिर इसके पीछे कोई मॉड्यूल काम कर रहा है? आगे बढ़ते हैं। उस कर्नाटक में, उस उडुपी के उस स्कूल में जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था, वहां अब सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ रहा है ताकि अनाप शनाप जो आरोप लगाए जा रहे थे वो उस पर लगाम लगाई जा सके, इन तस्वीरों को कैद किया जा सके। कर्नाटक में ही कई जगहों पर, चिकमंगलूर में भी, कोडागू में भी, जब प्री बोर्ड के इम्तिहान के लिए छात्राएं गई और फिर हिजाब पहनकर गई, उनसे कहा गया कि हिजाब उतारने के लिए तभी इम्तिहान में बैठ सकते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम देने से इनकार कर दिया। अगर हिजाब नहीं तो पढ़ाई नहीं, एग्जाम नहीं। अब जबकि हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि हम अभी इस वक्त आपको हिजाब पहनकर स्कूल में जाने की इजाजत नहीं दे सकते, हम मामले को सुन रहे हैं, हम फैसला करेंगे, लेकिन अभी जाइए स्कूल, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए बिना हिजाब की। मगर हाई कोर्ट के इस आदेश का, जो कि इन्हीं लड़कियों ने जाकर याचिका दायर की थी, उसकी भी नाफरमानी साफ तौर पे। कानून में यकीन हो तब तो, यहां तो यकीन उस सोच में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हिजाब नहीं, जिहाद है, हिजाब का जिहाद। कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और उसमें जो उनके पक्ष से याचिका जो दाखिल की गई थी इन छात्राओं की तरफ से, उन्होंने दलीलें दी कि अफ्रीका में एक नाक के ऑर्नामेंट को, नथनी को उतारने के लिए कह दिया गया था स्कूल में, मामला अदालत में गया और उसको गलत ठहराया गया, उनको पहनने की इजाजत दी गई, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? देवदत्त साहब, कोर्ट ने क्या कहा ये तो मैं आपको आगे बताता हूं, इसका जवाब क्या दिया, लेकिन ये नहीं बताएंगे ये देवदत्त साहब और ये तमाम लोग जो हिजाब को लेकर के सड़क पर कोहराम मचा रहे हैं। डेनमार्क में पब्लिक प्लेस में बैन है, अगर फिर भी कोई पहन करके गया तो पहली बार 12,000 का जुर्माना और दूसरी बार 85,000 का जुर्माना अगर पब्लिक प्लेस में आप जाते हैं बुर्का पहनकर। ये डेनमार्क की बात कह रहा हूं मैं, हिजाब पहनकर जाते हैं तो
चीन में स्कूलों में बैन है, बेल्जियम में, नीदरलैंड में, बुल्गारिया में, जर्मनी में, कनाडा में, इन सभी जगहों पर, फ्रांस में बैन है। यहां तक कि मुस्लिम इस्लामिक देश सीरिया, इजिप्ट, यहां पर भी बुर्का बैन है। यूनिवर्सिटीज में आप नहीं पहनकर जा सकते बुर्के, कुछ इस्लामिक देशों में। ईरान में भी हिजाब के खिलाफ मूवमेंट चला रहे कई लोग। एक नाम जो सामने है दुनिया के, आप सर्च कर लीजिएगा, मासी अली नेजाद नाम है उनका। अब इसका फायदा कौन कौन उठा रहा है ये भी समझिए। आईएसआई ने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है इसको लेकर के, वीडियो जारी कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस जो है वो भी आईएसआई के साथ मिलकर के, वो भी जो आतंकी संगठन है सिख फॉर जस्टिस दरअसल, उसने भी भड़काने का काम शुरू कर दिया है लोगों को। पाकिस्तान में बाकायदा एक साइट बना दी गई है इसको लेकर के। इस्लामिक सहयोग संगठन जो है उसने भी यूएन से अपील कर डाली है कि देखिए हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और यूएन इस पर दखल दे। हालांकि भारत ने भी करारा जवाब दिया है कि हमें उपदेश न दे ये आईसी। बहरहाल ये ही चाह रहे हैं वो लोग जो ये सारा प्रोपेगेंडा देश में चला रहे हैं, उडुपी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, ताकि ये कहीं पर कोई आतंकी अगर बम धमाका करके दुनिया की नजर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, क्योंकि वो कहता है कि हम गजवाए हिंद कर रहे हैं और हम जिहाद है हमारा, और इसलिए हम हिंदुस्तान को जो दारुल इस्लाम बनाने का जो कंसेप्ट है कुछ लोगों का, दारुल हर्ब से, यानी कि मुस्लिम जहां यहां पर हैं लेकिन उससे ज्यादा दूसरे कौम के लोग हैं, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं, रूल वो कर रहे हैं उनके ऊपर में, तो इसको सबको मुस्लिम बनाओ और दारुल हर्ब से इसको दारुल इस्लाम बना दो। आप मेरे पिछले वीडियो में इसका पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि क्या है गजवाए हिंद और क्या है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, और उसके लिए जिहाद को कैसे जायज बताया गया है। लेकिन ये भी एक तरह का वैसा ही उसी मॉडल वाला क्या जिहाद नहीं है कि आपको अदालत कह रहा है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हिजाब की जिद न पालो। सरकार कह रही है आपसे कि ये रूल बनाया गया है, आप बस स्कूल के भीतर जब जाए तो ना पहने, बाकी जगह पहनिए। आप कौन रोक रहा है? और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार है संविधान जो आपको देता है, वो असीमित नहीं है। आपको पहनने का अधिकार है, अपनी इच्छा से रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असीमित है। अगर कहीं पर जाकर उसकी सीमा तय की गई है, वो कॉलेज हो सकते हैं, वो ऑफिसेज हो सकते हैं, तो वहां पर आपको उसे मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, या तो असीमित अधिकार की मांग की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सोच है, जिहाद, गजवाए हिंद, ये जो कुछ लोग यहां पर सामने आकर उनके पीछे जो मानसिकताएं हैं, जो ताकतें हैं, जो मॉड्यूल है, जो टूल किट है, वो सारा ये चाहता है, वो मॉडल लागू करना चाहता है। हिंदुस्तान में 1000 साल पहले लेकर के कोई आया था, लुटेरा, बर्बर, और वो हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करने के लिए चला था। 1000 साल तक की कोशिशें होती रही, नहीं कामयाबी मिली, तो अब नए सिरे से इन तरीकों से, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर हमला करता है, मुंह की खाया, हारता रहा, तो फिर चोर रास्ते से, छद्म युद्ध, मॉक वॉर, आतंकवाद के रास्ते से, कि कभी CNRC की बात होती है और तस्वीरें आपने देखी होंगी, ऐसी तस्वीरें बनी शाहीन बाग से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे पता नहीं सारे मुसलमानों को यहां से भगाया जा रहा हो। जो ये सारे मुसलमान नहीं कर रहे हैं, आम मुसलमान तो बेचारे रोजी रोटी काम धंधे में लगे रहते हैं पूरे देश में। ये चंद लोग हैं जो उस मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, गजवाए हिंद वाले, जिहाद वाले, वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कौन सा है वो, सोच कैसी है, तो अब तय करना होगा मुझे। मेरे देश में ये दकियानुसी नहीं चाहिए। जिसको ये दकियानुसी जीवन चाहिए तो जाए जहां जाना है, हिंदुस्तान को बख्श दो भाई। यहां पर हमें 21वीं सदी में रहना है, 22वीं सदी की तरफ रुख करना है, 7वीं सदी की तरफ नहीं लौटना है। समझिए इसको और फिर खोलिए आंखें, क्योंकि 1000 साल से हम इसका नतीजा भुगतते रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आग्रह आपसे, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरी मदद कीजिए। ये शुरुआत है एक
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने आसपास अपने दोस्तों से। शुक्रिया।